बबलू में कल जो कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम किस वजह से रखा गया था और क्यों रखा गया था? देखिए, सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि कार्यक्रम जो तो हालात हजरा सिल्लोड़ के और आने वाले नगर परिषद जिला परिषद चुनावों के लेकर रखा गया था। और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को वही बताया जो सिल्लोड़ के लोगों के जो है तो समस्या है, जो हालात से लोग सिल्लोड़ के गुजर रहे हैं। जैसे कि मैं नगर पालिका में जो लोग जाते तो वहाँ पर कर्मचारी उनको जल्दी मिलते भी तो उनके जो तो वक्त पर काम नहीं होते, ये बार बार चक्रा मारना पड़ता है। और यहाँ के जो है तो नगर सेवक, नगर अध्यक्ष उनकी दखल नहीं लेते और लोग फिर जो है तो अपने अपने तौर पर कुछ पैसे ये वो खर्चा करके काम कराते। तो इस तरीके से सिल्लोड़ के हालात के ऊपर ये कार्यक्रम लिया गया था कि सिल्लोड़ के लोगों को जो है तो किस किस चीज़ों की परेशानी है और क्या क्या होना चाहिए, किस चीज़ के जैसा सिल्लोड़ में घुसते जो है थोड़ा पानी गिर गया तो घुसने का लिया ऐसे कि वहाँ पे जो है तो कीचड़ और पानी हो जाता। सिल्लोड़ में जो है तो बताया गया है कि भाई किस तरीके से यहाँ की जो तो ईदगाह लोगों के हमारे सिल्लोड़ के मुस्लिम भाइयों के पैसों से जमा करके ली गई, किस तरीके से यहाँ की जो है तो कब्रिस्तान की ज़मीनें मुस्लिम भाइयों के पैसों से जमा करके ली गई। ऐसे बहुत सी बातें ऐसे ये बातें बताने को और लोगों को जागरूक करने के लिए आने वाले नगर पालिका में के अपना सोच समझकर अपने विचार रखकर और सही लोगों को चुनकर दे और सही लोगों को जो तो तुम्हारे वोट को इस्तेमाल अगर तुम सही करेंगे तो तुम्हारे काम भी सही तरीके से होंगे और सही तरीके से जो है तो तुम्हारे दखल ली जाएगी। इस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें हमारे औरंगाबाद से समीर साजिद साहब जो महाराष्ट्र राज्य के सचिव वो आए थे। उन्होंने भी बहुत ही अच्छी बातें बताए, चाहे वो दवाखाने के माध्यम से हो, ट्रामा केयर के माध्यम से हो। ट्रामा केयर के माध्यम से तो आप सब जानते हैं कि हम जो तो पिछले 7-8 सालों से उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए ऑपरेशन भी किए, वहाँ पर सोनोग्राफी की जो मशीन है लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं कराते हैं। और उसके लिए जो है तो फिर आपने देखा कि वहाँ पर जो है तो डॉक्टर भी है लेकिन कागज़ के ऊपर है। 23 डॉक्टर है वहाँ पे, जिसमें से 19 डॉक्टर की नियुक्ति की गई है और 4 प्यून है। तो कागज़ के ऊपर उनकी पगार तो चालू है लेकिन ट्रामा केयर चालू नहीं है। जबकि ट्रामा केयर का उद्घाटन भी जो है तो यहाँ के आमदार साहब के हाथों से, सुरेश टी साहब जो आरोग्य मंत्री थे उनके हाथों से किया गया। उद्घाटन होने के लोकार्पण होने के बाद भी आज तक ट्रामा केयर जो है तो जगह पे चालू नहीं हुआ लेकिन कागज़ के ऊपर चालू है। तो इस मुद्दों को लेकर हम जनता को समझाना चाहते थे और जनता को हमने बताया कि इस तरीके से जो है तो तुमको ठगा जा रहा है, इस तरीके से जो है तो तुम्हारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वहाँ पर बेसिक सुविधाएं लोग जाते हैं तो पेशेंट जाते हैं तो वहाँ पर मिलती नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर मिलेंगी तो प्राइवेट दवाखाने वालों के वहाँ पर एजेंट है। सरकारी दवाखाने में अगर किसी के बच्चे समझो डिलीवरी हुई तो तुरंत तो उसको बोलते चलो तुमको जो है तो वो इसके हॉस्पिटल में लेके चले जाएंगे। वहाँ पर प्राइवेट दवाखाने में जाने के बाद जब तो उनका एक दिन में जो है तो 10-10 से 12-12 हज़ार रुपये बिल बनता, बच्चों का चार्जेस लगते, 40-50 हज़ार रुपये ले लेता। बल्ले भी डरा धमका के तेरे बच्चे को जो है तो इसके अंदर रखना पड़ेगा, पीला होगा। ये इस तरीके से लोगों को डरा धमका, गरीब लोगों को पैसा लूटते। वहाँ के डॉक्टर वहाँ के कसे बन गए। इसके ऊपर किसका ध्यान नहीं है? यहाँ के सत्ताधारी लोग इस चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारी यही समस्या है। हम जनता के लिए जो है तो इसी चीज़ों की आवाज़ उठाते हैं। और सरकारी दवाखाने में बहुत सारी समस्या है। वहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहती, वहाँ पर जो तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते। वहाँ पर जो डॉक्टर है तो डॉक्टर ऐसे एक नॉर्मल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको वहाँ पर उनकी जगह पे भेज देते और वो उनको पगार देते। जैसे डॉक्टर एग्जाम्पल डॉक्टर की पगार 1 लाख रुपये तो वो 15,000 रुपये में वो दूसरे को वहाँ पर सर्विस करने लगा रहे और ये 1 लाख रुपये ले रहे। और जबकि वो नॉर्मल डॉक्टर प्रैक्टिस करने वाला बच्चा रहता। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है लूटमार चल रही है। और यहाँ पर जो लोग है तो बातें करते हैं कि हम इस तरीके की सुविधा दे रहे, उस तरीके की सुविधा दे रहे। और इतना बड़े समझो यहाँ पर ये होने के बाद कि छोटी छोटी सुविधाएं लोगों तक का नहीं पहुँच रही। तो हमारा मकसद है कि लोगों को उनकी सुविधाएँ मिले, लोगों को न्याय मिले, लोगों को इंसाफ मिले और लोगों को जो है तो हनन न हो और सही तरीके से लोगों को सुविधाएँ प्राप्त कराए। और हमसे जितनी कोशिश होती हम हमारे माध्यम से निवेदन देकर, संघर्ष कर आंदोलन कर हम तो कुछ कर सकते थे। हम उसके लिए लड़ते हैं लेकिन ये सत्ता में होने के बाद ये काम आसानी से कर सकते हैं जो नहीं करना चाहते। तो दावा